उसकी क्या बात है। शालोम। गॉड ब्लेस एवरीवन। आज के इस पाक दिन पे एस्पिरेशनल फेलोशिप के स्टेज पे अपने पूरे टीम के साथ आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे बीच में हमारी कोऑर्डिनेटर सिस्टर पूनम साइलस मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो ज़बूर 66 उसकी पहली और दूसरी आयत से हमारे बीच में तलावत करेंगी। खुदावन यीशु मसीह में आप सबको सलाम बोलती हूँ। मैं आपके बीच में भजन संहिता 66 1 और 2 पढ़ूंगी। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। अब समय है कि हमारे बीच में हमारे एडवाइजर पास्टर प्रमेश सिंह मौजूद हैं और वो हमें दुआ में लेके चलेंगे पेशतर की हम वर्शिप में जाएं। पास्टर प्रमेश। आइए खुदा को धन्यवाद दें सारी आशीषों के लिए। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवादित है प्रभु जी पूरे हफ्ते के लिए, जो आपने पूरे हफ्ते हम सबों को संभाला और आज का ये मौका दिया प्रभु कि आपके हुजूरी में हम सब एक साथ इकट्ठे होने पाए एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु तेरी आशीष हम पर यूं ही बनी रहे, हम सर्वदा तेरे साथ यूं ही संगति करते रहें, तेरी प्रेजेंस में हो प्रभु और तेरी महिमा को करने पाए प्रभु। हम सबों को प्रभु जी इस समय में, जो कि जरूरत का समय है, कि हम अपनी प्रार्थनाओं में रहें प्रभु, एक साथ तेरे साथ तेरी संगति में बने रहें। प्यारे प्रभु धन्यवादित है जो भी आशीषें आपने हम सबों को पूरे हफ्ते में दिया। हम जानते हैं प्रभु कि तू हम सबों का रक्षक है, हमारा देने वाला है, हमको प्रभु जी उद्धार देने वाला, हमारा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर केवल तू ही है प्रभु। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हुए विनती करते हैं उन बीमारों के लिए जो इस समय अस्पताल में हैं या किसी न किसी कारण से वो किसी तकलीफ में हैं प्रभु जी, और उनका ये विचार है कि वे यदि उनके लिए प्रार्थना की जाए तो बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं। प्रभु आज हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि प्रभु आज हम तुझसे कुछ मांग सके। उनको प्रभु तो चंगाई दे, उनको तो उद्धार दे, उनके गुनाहों को माफ कर प्रभु जी। होने दे कि हर एक जन तंदुरुस्ती को हासिल करने पाए, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करने पाए। प्यारे प्रभु हमारी विनती है खासकर उन लोगों के लिए जो आज जेलों में हैं, जो प्रभु जी मुसीबतों में हैं, और प्रभु खास करके जहाँ पर लोग लोग तेरे नाम के खातिर लोगों को सता रहे हैं और जेलों में डाल रहे हैं प्रभु। प्रभु उन सब भक्त लोगों को, तेरे काम करने वालों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि तू उनके साथ रहता है, तू उनकी हिफाजत करता है, पर फिर भी धन्यवाद के साथ विनती है प्रभु तो उनके साथ हो, कलीसियाओं के साथ हो प्रभु जी, उनके परिवारों के साथ हो। होने दे प्रभु कि हर एक जन इस बात को महसूस करे कि तेरी संगति, तेरी प्रेजेंस उनके साथ बनी हुई है। हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं और एक ही विनती है प्रभु
कि तू हम सबों की सुधि ले। प्रभु हम जानते हैं कि तेरे आने के दिन नजदीक हैं, पर प्रभु जी हमारी विनती है प्रभु, हर एक फैमिली में, हर एक कलीसियाओं में होने दे, लोग जागृत हों, तैयार हों, ताकि जब आप आए प्रभु तो तेरे साथ जा सके। प्रभु जी कलाम को सही रूप से जानने पाए, लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न कर कि इस समय में कलाम को सही रूप से जानने पाए। प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि लोग जानते तो हैं पर उस पर चल नहीं पाते, उनको चलने की भी शक्ति दे ताकि वे तेरी आज्ञाओं को माने और उसमें बने रहें। प्रभु जी पास्टर्स की फैमिलीज जो पीछे रह गई है प्रभु, पास्टर सब इस दुनिया में नहीं, तो उनके साथ हो, उनकी कलीसियाओं के साथ हो, हर एक को जो काम करने वाले हैं, जो तेरे राज्य को बढ़ा रहे हैं प्रभु, तो उनको और आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तू उन्हें तैयार कर। प्यारे प्रभु हम वर्शिपर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वर्शिपर्स आते हैं प्रभु तो अपनी महिमा के लिए उनको अपनी आत्मा में तैयार करके लेकर आ प्रभु, उन्हें दे कि वे आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करने पाए। हमारे जीवते परमेश्वर हम इस बात को जानते हैं कि हम जितना भी तेरी महिमा करें प्रभु वो सब थोड़ा है। हम कितनी भी बातें क्यों ना करें प्रभु तेरी महिमा के लिए, लेकिन वो थोड़ा है प्रभु। हम विनती करते हैं हम सबों की दुआओं को सुन, हम पर अपना अनुग्रह कर और अपनी महिमा के लिए तो हम सबों को इस्तेमाल कर। प्रभु जी हर एक लोगों को जो इस दुनिया में तेरे नाम के खातिर सताए जा रहे हैं, खास करके मणिपुर में, इज़राइल में, तो लोगों के साथ हो, उनकी अगुवाई कर प्रभु, तो उनकी हिफाजत कर, उन्हें दे कि वे तेरे पवित्र हाथों में रहने पाए। ये समय है प्रभु कि जहां जहां तेरे लोग हैं, हम सिर्फ एक ही बात की विनती करते हैं, उनको कंफर्ट कर, उनके परिवारों की रक्षा कर और होने दे कि वे सुरक्षित रहें और तेरे आने तक विश्वासी योग्य ठहरने पाए। प्रभु जी इस आने वाले हफ्ते में हम सबों की हिफाजत करिए प्रभु, हर एक की तो हिफाजत कर, होने दे हम लोग दोबारा इसी जगह पर मिल के प्रभु और तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। जो वचन लेके आ रहे हैं प्रभु तो उनके साथ हो, अपनी महिमा के लिए तो इस्तेमाल कर, अपने शब्दों से, अपने उस वचन से जो तूने आज उनको दिया है, ताकि हर एक जन आशीषित हो और तेरी महिमा करने पाए। वचन देने वाले को भी तो आशीष दे प्रभु। आज सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। म्यूट म्यूट। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। अब समय है कि हम वर्शिप की ओर जाएंगे। वर्शिप टीम हमारे बीच में मौजूद है और जैसे खुदा की रूह उनको चलाना चाहती है, उनको खुदा के हाथों में सौंपते हैं। इस ऑन योर वर्शिप टीम। शालोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाल कर रखा और आज की शाम हम एक साथ फिर से उसकी इबादत करने के लिए तैयार हैं। और गलातियों की किताब उसमें पौलुस पहले भाग के 6वें अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं पत्री में कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जब कलीसिया अलग अलग रीति से प्रभु से पीछे हो रही थी, तो यहाँ पर पौलुस इस बात को उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए लिखता है। और आइए आज जब हम भी खुदा में बढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम भी अलग अलग प्रकार से खुदा के प्रेम में और उससे दूर होने लगते हैं। आइए आज का गीत हमसे बात करने जा रहा है कि खुदा हमें सिखाता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम, पाके माफी खुशी और रूह को, पाके माफी खुशी और रूह को, आज दूसरों के क्यों हो गए तुम, पाके माफी खुशी और रूह को, आज दूसरों के क्यों हो गए तुम, खुद की दे के गवाही कभी जो, हाल उनका तो जानो अजीजों, खुद की दे के गवाही कभी जो, हाल उनका तो जानो अजीजों, देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे, देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे, जोश में जो कभी बो गए तुम, मुरझा रहे हैं वो पौधे, जोश में जो कभी बो गए तुम, कलाम कहता है कि तुम उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो जो तुम्हारी दाग की बारियों को खराब करती है। कई बार हम बड़ी बड़ी गलतियों को तो देखते हैं पर उन छोटी छोटी चीजों को नहीं देख पाते जिनके द्वारा हमारे आत्मिक जीवन पर असर पड़ता है। छोटी छोटी हुई है जो भूले, वो हिला गए हैं जन्नत की चूले, छोटी छोटी हुई है जो भूले, वो हिला गए हैं जन्नत की चूले, हश्र के दिन कहेंगे फरिश्ते, हश्र के दिन कहेंगे फरिश्ते, आज हंसना था पर रो गए तुम, हश्र के दिन कहेंगे फरिश्ते, आज हंसना था पर रो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम, कहेंगे वहाँ बहुत तेरे काम हमने किए क्या न तेरे, तब कहेंगे वहाँ बहुत तेरे काम हमने किए क्या न तेरे, यीशु कह देगा मैं तो न जानूं, यीशु कह देगा मैं तो न जानूं, उस डगर को जिधर को गए तुम, यीशु कह देगा मैं तो न जानूं, उस डगर को जिधर को गए तुम, अपनी हस्ती पे इतराने वालों, जितना जी चाहे जिसको सता लो, अपनी हस्ती पे इतराने वालों, जितना जी चाहे जिसको सता लो, लौट कर आ नहीं फिर सकोगे, लौट कर आ नहीं फिर सकोगे, कब्र की गोद में जो गए तुम, लौट कर आ नहीं फिर सकोगे, कब्र की गोद में जो गए तुम, क्या
हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम। मसीहा पाक की, क्यों मसीहा पाक की राहों से घबराने लगे, 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 क्यों गुनाह की जिंदगी को, क्यों गुनाह की जिंदगी को फिर से दोहराने लगे, क्यों मसीहा पाक की। देखते अंधे बने, सुनते हुए बहरे बने, देखते अंधे बने, सुनते हुए बहरे बने, हमने समझाया उन्हें, हमने समझाया उन्हें, हम उनको बेगाने लगे, क्यों मसीहा पाक की राहों से घबराने लगे। खुद गरज ऐसे बने कि छोड़ दी इंसानियत, खुद गरज ऐसे बने कि छोड़ दी इंसानियत, अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए अपनों को मिटाने लगे, क्यों मसीहा पाक की राहों से घबराने लगे। खो गए दुनिया के सारे लोग झूठे रंग में, खो गए दुनिया के सारे लोग झूठे रंग में, खुद तो बहके और दूसरों, खुद तो बहके और दूसरों को भी बहकाने लगे, क्यों मसीहा पाक की राहों से घबराने लगे। वक्त है शैतान से टकरा के उसको दे हरा, वक्त है शैतान से टकरा के उसको दे हरा, पर मगर हम आज आपस, पर मगर हम आज आपस में ही टकराने लगे, क्यों मसीहा पाक की राहों से घबराने लगे, क्यों मसीहा पाक की राहों से घबराने लगे, क्यों मसीहा पाक की राहों से घबराने
को फिर से दोहराने लगे। क्यों मसीहा पाक की राहों से घबराने लगे। आज खुदावन चाहता है कि हम उसके वो सारे हथियार बांध ले जिससे हम उस शैतान से लड़ सके, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सके। आज खुदावन चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने आप को इस समय उस खुदावन के हाथों में दे दे। उसे कहे प्रभु तू ही वो कुम्हार है जो मुझे उठाकर बना सकता है। आज की शाम मैं पूरी रीति से अपने आप को तेरे हाथ में उड़ेल रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदावन, तू मुझे उठा और तू मुझे बना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। खुदावन बता तेरे ख़ैमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। ऐ खुदावन बता, खुदावन बता तेरे ख़ैमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ऐ खुदावन बता, खुदावन बता। जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच है कहता। जुबान से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता। वो धन्य है, वो धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता। वो जो रकम सूद पे नहीं देता, झूठी गवाही की रिश्वत न लेता। ऐसा काम को जो भी है करता, सही रास्ते से कभी ना भटकता। वो धन्य है, वो धन्य है वो तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वो ही बसेगा। खुदावन बता, खुदावन बता तेरे ख़ैमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे। यूं ही कला में खुदावन गूंधे हमें और निखारे।
जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। आलूदगी जान जिस्म के रूह की दूर कर दे, खौफे यहोवा हो कामिल, पाकीज़गी से तू भर दे, भर मुझे भर खुदा रो, मुझे भर, भर मुझे भर खुदा रो, मुझे भर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. हमारे बीच में Pastor Cecilia. She is there. I will request you, Pastor Cecilia, if you can pray for us. Are you there? Okay. Was it me? Yes. Okay. Abba Father, we thank you for this moment. Abba Father, we thank you for this worship. We thank you, Lord God and Heavenly Father, for gathering each one of us here together to praise you, to worship you, to listen to your word again, for bringing in the hunger in our hearts to call out to you, to listen to you, to be at your feet, Abba Father. We thank you, Lord God, my Heavenly Father. We pray especially, Abba Father, for Brother Wilson and his wife, Abba Father, as they bring out this word, Abba Father, that you've poured into their hearts through the Holy Spirit, that they may speak to us, Abba Father, and ignite us throughout the week, Abba Father, that we may hear what you want us to hear, Lord God, my Heavenly Father. We thank you, Lord God, my Heavenly Father. Dear God, my Heavenly Father, we surrender each one of us here and them in your hands, Abba Father, and bless the team, Abba Father, to bring us together again. We thank you, Lord God, my Heavenly Father. Dear God, my Heavenly Father, we bring our hearts and minds and complete attention to you as we bring this worship and sermon in your hands so that we can hear and be blessed. In your mighty name we pray, in Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Thank you very much. God bless you. Now is the time we are going to enter into the Word of God, and very close to my heart. This couple is really a blessed couple, and it's not that I knew them before. All of a sudden, they were shown somewhere in a meeting when Brother Wilson was giving the word of God, and it touched my heart. And since then, this couple is very close to my heart. And I don't have to give an introduction. He has already given messages on aspirational fellowship many times, and I will not lose a second. I will hand over to Brother Raj and Sister Chandra. Beautiful couple. Thank you, Pastor D. Thank you. Thank you so much. Thank you, Pastor. Can you please confirm if our voice is clear? Yes.
Thank you. Thank you so much. Shalom, everyone. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Shalom. Before we get into the Word of God, I just have one testimony you would like me. Uh, so, as you know, Pastor जी कि हम मतलब अभी इंडिया से रिटर्न आए हैं एंड सो जब मैं अभी इंडिया में थी रिसेंटली मैंने एक हाउस हेल्प एक मेड हायर की थी एंड वो मुझे पता चला कि वो अपने हस्बैंड से सेपरेट है और उसकी जो बेटी है only child because I also have only child so far daughter, so she also has a daughter same of my daughter's age and she shared that वो अपनी डॉटर से अवे है और वो हस्बैंड के साथ भी नहीं है जो डॉटर है वो हस्बैंड के ब्रदर के साथ रह रही है जो अनमैरिड है and she was crying and she shared her problem with me एंड मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया उसके लिए प्रार्थना की मैंने कहा अगर तू विश्वास करेगी तो ये मिरेकल होगा और तेरी बेटी तेरे साथ यूनाइट हो जाएगी सो मैं उसको घर पे बेडरूम में लेके गई और मैंने उसके साथ प्रार्थना की और प्रार्थना करते करते वो रोने लगी और बोली कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ तो मैंने कहा अगर तू विश्वास करती है तो प्रभु तेरे लिए मिरेकल जरूर करेगा एंड तुझे टेस्टिमनी देनी होगी और मैं भी दूंगी एंड उसने मुझे बोला कि दीदी आज मैं शाम को अपने मामा के साथ मैंने कुछ राउडी वहां पे चलते हैं कर्नाटका में मैंने हायर किए थे और इतना मैं उनको पे कर रही थी इतना मैं पुलिस वालों को दे रही थी और इतना मैं राउडी को दे रही थी और हम बेटी उठा के लाने वाले थे इलीगल तरीके से एंड मैंने बोला कि ये सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मेरे को प्रभु की आत्मा बोल रही है जो ये तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए ये रास्ता गलत है तेरी लाइफ है डिसीजन तेरे हैं लेकिन तू भी जानती है कि परमेश्वर की नजर में और मनुष्य की नजर में और लॉ में ये गलत है तो तुझे ये कदम नहीं लेना चाहिए और बाकी तू खुद इस बारे में सोचना तो बोली दीदी मैंने तो ऑलरेडी सब सेटअप कर दिया है ये वो करके मैंने उसको जो समझाना था समझाया और उसके लिए दुआ की और नेक्स्ट डे जब वो आई तो उसने बताया कि दीदी मेरा मन बेचैन हो गया आफ्टर प्रेयर और मैंने ये कदम नहीं लिया मैंने सब कुछ जो भी प्लान किया था कैंसिल कर दिया एंड उसके एक हफ्ते बाद ही उसकी बेटी बिना किसी गलत तरीके को आजमाए और बिना किसी लाइक इलीगल वे जाकर उसकी बेटी उससे यूनाइट हो गई आज उसकी बच्ची उसके साथ है और माँ बेटी अच्छे से खुशी से रह रहे हैं बच्चे का स्कूल एडमिशन कर दिया बोथ आर लिविंग हैप्पीली तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मिराकुलसली उस शी इज यंगर देन मी और उस लड़की के जीवन में काम किया जो अपनी बेटी के लिए बेचैन हो रही थी और वो गलत तरीके से अपनी बेटी को लाना चाह रही थी क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी लाने की सही तरीके से उसको मिल नहीं रहा था उसको गलत तरीके से मतलब धिक्कार दिया जा रहा था ससुराल वालों से बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसको अपनी बेटी मिली और आज वो दोनों साथ रह रहे और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं Amen. 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 Now Uh, get into the word. What a joy it is to be with the people of God this morning. आज सुबह परमेश्वर के लोगों के साथ होना कितना आनंददायक है I really thank God for His grace, for His mercy, and for His presence upon every one of us this morning. मैं परमेश्वर को उसकी कृपा दया और आज सुबह हमारे ऊपर उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ And I am so grateful to Pastor Samil Singh Ji for once again giving us this opportunity to share the word of God on aspirational ministry to glorify the name of God. मैं पास्टर सैमुअल जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें एक बार फिर एस्पिरेशनल मिनिस्ट्री पर प्रभु के वचन शेयर करने का और उसके नाम को महिमा देने का मौका दिया My wife and I and our little angel Eliona are truly blessed since the day we are connected with Pastor Samil Singh Ji. मैं मेरी वाइफ और हमारी लिटिल एंजल एलियोना उस दिन से बहुत ही ब्लेस्ड है जब से हम पास्टर सैमुअल जी से जुड़े हैं
It is a divine connection that God has brought us together to work for His kingdom. यह एक डिवाइन कनेक्शन है कि परमेश्वर ने हमें एक साथ जोड़ा ताकि हम उसके राज्य के लिए काम करने पाए। I thank God for all the pastors, for all the elders, and each member who is watching us online. मैं सभी पास्टर्स, एल्डर्स और हर एक मेंबर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। Today we are going to meditate upon the book of Joshua from Old Testament. आज हम यहोशू की पुस्तक पर मनन करने जा रहे हैं जो पुराने नियम में है। The title of my sermon is Lord is the Conqueror. मेरे उपदेश का शीर्षक है प्रभु विजेता है। In one sentence, if I have to describe the book of Joshua, I would say victory comes through faith in God and obedience to His word. अगर मुझे यहोशू की पुस्तक का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो वो है विजय परमेश्वर में विश्वास और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता से मिलता है। In the book of Joshua, whenever the people of God walked with Him righteously, they have been very creative and victorious. यहोशू की पुस्तक में जब भी परमेश्वर के लोग धार्मिकता के मार्ग पर चले तो वो बहुत ही क्रिएटिव एंड विक्टोरियस रहे हैं। But whenever they disobeyed God, we all know sin is destructive. लेकिन जब भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, हम सभी जानते हैं कि पाप विनाशकारी है। Let us turn our Bibles to Joshua chapter number 1, verse 1 and 2. After the death of Moses, the servant of God, Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses, my servant is dead. Now therefore arise, go over to this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. हम पढ़ेंगे यहोशू 1:1-2 में, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। That sounds like a very bad news for the people of Israel. और ये एक बुरी खबर लगती है इजराइलियों के लिए। Moses is dead. He confronted the Pharaoh. He called down the plagues. He parted the Red Sea. He met God on Mount Sinai. He led the people of Israel through the wilderness. क्योंकि मूसा मर गया, उसने फिरौन का सामना किया था, उसने विपत्तियां बुलाई, उसने लाल सागर को 2 भाग में बांट दिया, वह सीने पर्वत पर परमेश्वर से मिला, उसने लोगों को जंगल में मार दिखाया था। They might be thinking, Moses is dead. Who will lead? What will we do now? वो सोच रहे होंगे मूसा मर गया, अब हम क्या करें? Moses is dead. Who will lead us? और मूसा मर गया, अब हमें कौन हमारी अगुवाई करेगा? Moses is dead. They might be thinking we will go back to Egypt. वो में भी सोच रहे होंगे कि मूसा मर गया, क्या हमें मिस्र वापस चले जाना चाहिए? A great servant of God, Charles Wesley, said like this one time, God buries his workman but carries on his work. परमेश्वर के एक महान सेवक चार्ल्स वेस्ली ने एक बार कहा था, परमेश्वर अपने वर्कर्स को दफना देता है लेकिन अपना काम जारी रखता है। After the death of Moses, the leaders and the people of Israel started to worry. मूसा की मृत्यु के बाद इजराइल के जो लीडर्स थे और लोगों को चिंता होने लगी। They started to fear and crumble in their camps. और वो अपने कैंप में डरने और बड़बड़ाने लगे। They all were asking this question to themselves, who will lead us? What will we do now? What is going to happen next? और वे सभी खुद से ये सवाल पूछ रहे थे कि अब हमें कौन हमारी अगुवाई करेगा, अब हम क्या करेंगे, आगे क्या होने वाला है? But as a loving mother and caring father, God speaks with Joshua. और एक प्यार करने वाली माँ की तरह और देखभाल करने वाले पिता के रूप में परमेश्वर यहोशू से बातें करने लगा। Joshua found favor in God's eyes.
और यहोशू ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। God says, do not worry, Joshua. I will be with you wherever you go. और परमेश्वर कहते हैं कि चिंता मत करो यहोशू, जहां भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Now, therefore, arise, Joshua. Your time has come to lead the people of Israel. इसलिए यहोशू अब उठो, तुम्हारा समय इज़राइल के लोगों को अगुवाई करने के लिए आ गया है। Joshua was God's next man to lead the people of Israel. यहोशू इज़राइल के लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का अगला व्यक्ति था। We only know very few basic facts about his background. हम केवल बेसिक फैक्ट से जानते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में। He is called the son of Nun, and we know he came from the tribe of Ephraim. उसे नून का पुत्र कहा जाता है और हम जानते हैं कि वह एफ्राइम के गोत्र से था। In Hebrew, his name means Jehovah saves. हिब्रू में उसके नाम का अर्थ है यहोवा बचाता है। He spent 40 years as a Moses' personal assistant. उसने मूसा के निजी सहायक के रूप में 40 साल बिताए। As this book of Joshua opens, he must have been at least 65 years old. जब यहोशू की पुस्तक शुरू होती है तो उसकी आयु कम से कम 65 वर्ष की रही होगी। Joshua was born as a slave in Egypt and becomes a conqueror in Canaan. मिस्र में एक दास के रूप में जन्मा यहोशू कनान में एक विजेता बन जाता है। Numbers 13:8 says his original name is Hosea, means salvation. गिनती की पुस्तक 13:8 में ये लिखा है कि उसका मूल नाम होशे था, जिसका अर्थ है उद्धार। In Numbers 13:16, there the Bible says Moses changes his name to Yehoshua, which means Yahweh is salvation. लेकिन हम गिनती 13:16 में देखते हैं, परंतु मूसा ने इसे बदलकर यहोशू कर दिया, जिसका अर्थ है कि यहोवा ही उद्धार है। Above everything else, Joshua is a soldier. He knew how to lead, how to fight, and how to win the battle. सबसे बढ़कर यहोशू एक सैनिक था। यहोशू अगुवाई करने वाला या युद्ध करना या जीतना जानता था। Joshua must have been a brilliant tactician because he led the Jewish to a long series of victories over the Canaanites, starting with the brilliant attack on Jericho. यहोशू एक कुशल रणनीतिकार रहा होगा, क्योंकि उसने यहूदियों को कनानियों पर विजयों की एक लंबी कतार दिलाई थी, जिसकी शुरुआत यरीहो पर हुए शानदार हमले से हुई थी। You see, Joshua was not as famous as Moses, but Joshua served God just as Moses did. यहोशू मूसा जितना प्रसिद्ध तो नहीं था, लेकिन यहोशू ने मूसा की तरह ही परमेश्वर की सेवा की। You see, Moses walked with God in a way Joshua did not, but Joshua won the battles Moses could not fight. मूसा परमेश्वर के साथ उस तरह चला जैसे यहोशू नहीं चला, लेकिन यहोशू ने ऐसे युद्ध जीते जो मूसा नहीं लड़ सका। In the book of Joshua, first chapter, 3 times God tells Joshua, be strong and courageous. यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय में 3 बार परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, मजबूत और साहसी बनो। No doubt Joshua felt overburdened by taking Moses' place as the leader of God's people. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहोशू ने परमेश्वर के लोगों के लिए अगुवे के रूप में मूसा का स्थान लेने का बोझ महसूस किया। The Lord tells him, arise Joshua, don't be afraid, because I will be with you wherever you go. प्रभु ने उससे कहा कि यहोशू उठो, डरो मत, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। I will give you every place wherever you set your foot, as I promised Moses. और मैं तुम्हें वो हर जगह दूंगा जहां तुम अपना पैर रखोगे, जहां की मैंने मूसा से वायदा किया था। God says, my son Joshua, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. मेरे बेटे यहोशू, तुम्हारे जीवन भर कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा,
जैसा कि वह मूसा के साथ था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। But be careful to obey the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. लेकिन मेरे सेवक मूसा ने तुम्हें जो कानून दिया है, उनका पालन करने में सावधान रहना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना ही बाएं, तब तुम जहां भी जाओगे सफल होगे। Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. व्यवस्था के इस पुस्तक को अपने होठों में सदैव लगाए रखना और रात दिन इस पर ध्यान देना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू चौकसी करे, तब तू सफल होगा। All the people of Israel came to know God is with Joshua, and Joshua told people of Israel that God spoke with him. इज़राइल के सभी लोगों को पता चल गया कि परमेश्वर यहोशू के साथ है, और यहोशू ने इज़राइल के लोगों को बताया कि परमेश्वर उससे बातें कर रहा है। And all the people said to Joshua, whatever you command, we will do it. Wherever you send us, we will go. Just as we have fully obeyed Moses, so we will obey you. और सब लोगों ने यहोशू से कहा, जो कुछ तूने हमें आज्ञा दी है हम वही करेंगे, और जहां तू हमें भेजेगा हम वहां जाएंगे। जैसा हमने मूसा की पूरी आज्ञा मानी, वैसे ही हम तेरी भी आज्ञा मानेंगे। It is a God's great commission to the people of Israel in the Old Testament. और पुराने नियम में यह इज़राइल के लोगों को दिया गया परमेश्वर का महान आदेश था। In the same way, if we come to the New Testament, Matthew chapter number 28, verse 18 to 20, Jesus is giving us a great commission saying, all the authority has been given to me in heaven and earth. और इसी तरह नए नियम में भी ये बात है। हम मैथ्यू 28, 18 to 20 में देखेंगे, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Go and therefore make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। Also in Acts chapter number 1, verse 8, there the Bible says, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. और बाइबल प्रेरितों के काम 1:8 में बताती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। You see, when a person receives Holy Spirit, or when a person gets filled with the gifts of the Holy Spirit, it is only to win the souls and glorify the name of God, because God loves the souls more than all creation. जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त करता है, या जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा के उपहारों से भरता है, तो ये केवल आत्माओं को जीतने और परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए ही होता है, क्योंकि परमेश्वर सारी सृष्टि से बढ़कर आत्माओं से प्रेम करता है। You see, the Bible says in 1 Timothy chapter number 1, verse 15, Jesus came into this world to save the sinners. और 1 तीमुथियुस 1:15 कहता है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस संसार में आए। The God who said to Joshua, arise, he is the same God who says to us this morning, arise, O my daughter and my son. जिस परमेश्वर ने यहोशू से कहा उठो, वही परमेश्वर जो आज सुबह हमसे कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे,
उठो। God says to you this morning, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Do not be afraid. I will be with you wherever you go. I will give you every place wherever you set your foot. और परमेश्वर आज सुबह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, डरो मत, तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां भी पांव रखो मैं तुम्हें वह जगह दे दूंगा। God says, I have purchased you with my own precious blood. I will protect you. No one will be able to stand against you all the days of your life. I will never leave you nor forsake you. और प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें अपने अनमोल लहू से खरीदा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे जीवन भर कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। God says, oh my daughter, oh my son, my favor will be with you. I will bless you so that you will be a blessing to others. I will multiply your silver and gold and make you rich and prosperous. और परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, मेरा अनुग्रह तुम पर बना रहेगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा ताकि तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो, मैं तुम्हारे सोने चांदी को दुगना करूंगा और तुम्हें धनवान और सफल बनाऊंगा। God says, I will crush and destroy all the evil plans against you. I will fight your battles and go in front of you. मैं तुम्हारे विरुद्ध की गई सारी दुष्ट योजनाओं को कुचल दूंगा और नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारी लड़ाइयां लड़ूंगा और तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। Lord says to you this morning, I will expose and shatter all the seen and unseen demonic forces that are trying to work against you and your family. I will be the light of your families. I will be the center of your families. और आज सुबह प्रभु आपसे कहता है, मैं उन सभी सीन अनसीन शैतानी ताकतों को एक्सपोज और भस्म कर दूंगा जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हारे परिवारों की ज्योति होऊंगा और मैं तुम्हारे परिवारों का केंद्र और मुख्य आधार होऊंगा। God says, arise my chosen people and be strong and courageous. My joy and peace will be in your families. You will be victorious and overcome everything that comes against you. और प्रभु कहता है, मेरे चुने हुए लोगों, उठो और मजबूत और साहसी बनो, मेरा आनंद और शांति तुम्हारे परिवारों में होगा, तुम विजय होंगे और जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ आता है तुम उसे पार कर जाओगे। God says, arise my people, arise. God says, my fire and anointing is over you. Arise my son, arise my daughter. Because of the anointing, every yoke that is over you will be broken forever and shattered. प्रभु कहता है, उठो मेरे लोगों, परमेश्वर कहता है कि मेरी आग और अभिषेक तुम्हारे ऊपर है। उठो मेरे बेटे और बेटी, अभिषेक के कारण तुम्हारे ऊपर का हर एक जुआ टूट जाएगा और नाश हो जाएगा। God who says to you, be strong and courageous, He is the same God who says, I am the Jehovah Rapha, I am the Jehovah Nissi, I am the Jehovah Shammah, I am the El Shaddai, I am the Jehovah Jireh, the God who provides for you. God says, I will turn your sorrow into joy, my dear son and daughter. और परमेश्वर जो आपसे कहता है कि मजबूत और साहसी बनो, मैं यहोवा राफा हूँ, मैं यहोवा निस्सी हूँ, मैं यहोवा शामा हूँ, मैं एल शदाई हूँ, मैं यीरे हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे दुख को और तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। God says, arise, be strong. Nobody will be able to stand against you. I will destroy every witchcraft and black magic spirits. I will deliver you from every generational curse, from every generational sickness. और परमेश्वर कहता है, उठो बलवान बनो, कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। मैं हर एक जादू टोने और विचक्राफ्ट की दुष्ट आत्माओं को नाश करूंगा और मैं तुम्हारी पीढ़ी के श्राप और बीमारी से तुम्हें नजात दिलाऊंगा। The Bible says in John chapter number 8 verse 36, therefore if the Son sets free, you shall be free indeed. और यूहन्ना 8:36 कहता है, तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओ। Free from sin, free from curse, free from condemnation, free from death.
free from hell, free from Satan's power. और परमेश्वर तुम्हें पाप से मुक्त, श्राप से मुक्त, निंदा से मुक्त, मृत्यु से मुक्त, नरक से मुक्त और शैतान की सारी युक्तियों से मुक्त करेगा। You see, my dear brother and sister, Joshua's outstanding qualities are obedient faith and totally dedicated to God and His Word. और आप देख सकते हैं कि यहोशू की जो क्वालिटीज हैं वो आज्ञाकारी विश्वास और परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में है। Because God's Word convicts, corrects, and cleanses. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है और शुद्ध करता है। There was a time when all the people of Israel were talking against God, but Joshua boldly says, "As for me and my house, we will serve the Lord." एक समय ऐसा भी था जब इज़राइल के सभी लोग परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहे थे, लेकिन यहोशू ने निडर होकर कहा कि मैं और मेरा घराना केवल प्रभु ही की सेवा करेंगे। Joshua's main focus is on God, and nothing excites Joshua outside his relationship with the Lord. और यहोशू का जो ध्यान परमेश्वर पर था और प्रभु के साथ उसके रिश्ते के अलावा जोशुआ को कुछ भी उत्साहित नहीं करता था। You all know, some of them knows that I am a hotelier and working with so many world's best 7-star hotels in different parts of the world. और आप जानते हैं कि मैं होटल में काम करता हूँ। मैंने दुनिया के अलग अलग 7 स्टार 5 स्टार होटलों में काम किया है। I got an opportunity to meet many kings and presidents of the nation and very famous sports players and movie stars. और मुझे बहुत से ऐसे किंग्स, प्रेसिडेंट्स और फेमस खिलाड़ियों और फिल्म कलाकारों से मिलने का अवसर मिला है। One day I was able to meet pop singer Michael Jackson in the hotel. और एक दिन मैं पॉप सिंगर माइकल जैक्सन में होटल में मिला था। He stayed in the hotel for 1 month. और वो 1 महीने से होटल में रह रहा था। He asked me how I am doing and conveyed his regards to my family. और उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ और उसने मेरे परिवार को भी रिगार्ड्स दिए। I find him to be very lonely person. He never sleeps. He looked restless. और वे मुझे बहुत अकेला व्यक्ति लगा। वो कभी सोता नहीं था, हमेशा बेचैन सा रहता था। His hotel room's balcony was sea facing, so all the time all he does is keeps staring at the sea all night, even in the midnight like 2 a.m. and 3 a.m. और उसके होटल के कमरे की जो बैल्कनी थी वो समुद्र के सामने थी। वह बस सारी रात कभी कभी 2-3 बजे सुबह तक समुद्र को देखता रहता था। I can share so many experiences that I have come across with the very famous and the most popular people around the world. और मैं ऐसे कई अनुभव बता सकता हूँ जो मुझे दुनिया भर के प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय लोगों के साथ हुए हैं। Why I am sharing all this? Because for us, Jesus is our hero, and nothing excites us outside of my relationship with Jesus. और मैं सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए यीशु ही हमारे हीरो है और यीशु के साथ हमारे रिश्ते के अलावा हमें और कुछ भी उत्साहित नहीं करता। So let us turn our Bibles to Joshua chapter number 5 verse 13. There it says, "Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a sword in his hand. Joshua went up to him and asked, 'Are you for us or for our enemies?' Verse 14 and 15. Neither, he replied, but as a commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, 'What message does my Lord have for his servant?' The commander of the Lord's army replied, 'Take off your sandals, for the place where you are standing is holy.' And Joshua did so. आइए हम यहोशू की पुस्तक 5 और उसके 13 से 15 में पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के निकट था, तब उसने ऊपर आंख उठाई और उसने अपने सामने एक व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के हाथ में तलवार थी। यहोशू उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, क्या तुम हमारे मित्रों में से कोई हो या हमारे शत्रुओं में से? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया,
मैं शत्रु नहीं हूँ, मैं यहोवा की सेना का एक सेनापति हूँ, मैं अभी अभी तुम्हारे पास आया हूँ। तब यहोशू ने अपना सिर भूमि तक झुकाया। यह उसने सम्मान प्रकट करने के लिए किया था। उसने पूछा, क्या मेरे स्वामी का मुझ दास के लिए कोई आदेश है? यहोवा की सेना के सेनापति ने उत्तर दिया, अपने जूते उतारो, जिस स्थान पर तुम खड़े हो वह पवित्र स्थान है। इसलिए यहोशू ने उसकी आज्ञा मानी। In this case, my dear friends, Joshua met the commander of the army of the Lord, most probably a pre-incarnate appearance of Lord Jesus Christ. यहोशू ने प्रभु की सेना के कमांडर से मुलाकात की। हो सकता है कि वो प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अवतार हो। Because in John chapter number 8 verse 58, Jesus said to them, before Abraham was I am. Because यूहन्ना 8:58 में यीशु ने उनसे कहा था, अब्राहम से पहले मैं हूँ। The Old Testament name for Jesus is Joshua. यीशु के लिए पुराने नियम का नाम यहोशू है। The name Joshua means God saves in Hebrew. यहोशू नाम का अर्थ हिब्रू में परमेश्वर बचाता है। In Greek, it was shortened to Jesus or Savior. ग्रीक में इसे थोड़ा छोटा बताया है, यीशु या उद्धारकर्ता। The Old Testament Joshua points us to the Lord Jesus Christ, who leads his people to victory. पुराने नियम में यहोशू हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, जो अपने लोगों को विजय की ओर ले जाता है। Joshua is clearly a type of Christ. यहोशू एक टाइप से मसीह की तरह है। Joshua's main role of triumphantly leading his people into the promised land, he foreshadows the one who will bring many sons to glory. यहोशू की मुख्य भूमिका अपने लोगों को विजय रूप से उनको प्रॉमिस लैंड तक पहुंचाने का है, और वह उस व्यक्ति को पूर्ण संकेत देता है जो अनेक पुत्रों को महिमा में ले जाएगा। In Hebrews 2:10, there the Bible says, "Now thanks be unto God who always leads us in triumph in Christ." इब्रानियों 2:10 कहता है कि अब परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदैव विजय की ओर ले जाता है। You see, Joshua succeeds Moses and wins the victory unreached by Moses. सब लोग जल्दी भागो, भूत आ रहा है। जल्दी इस गुफा में छुप जाओ, जल्दी अंदर जा। अरे बाप रे, जल्दी भागो। अरे नहीं, मैं गिर गई। हाँ हाँ हाँ, पकड़ लिया इसे। अब बचकर कहाँ जाएगी? छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। अब मैं तुझे मार डालूंगा। मुझसे बचकर भाग रही थी। अरे बाप रे, जल्दी अंदर भागो। अरे ये तो भाग गई। बाहर निकल। Can you hear us, Pastor Ji? Are we audible? Yes, you're audible. Somebody's speaker was on, I guess. Oh, Pastor Ji, can we move forward? Yeah, please do. Yes, it's all right. Just Okay. go ahead. Keep going. Okay, let us look at Hebrews chapter number 2, verse 10. There it Yes, Pastor, says, carry on, "Now carry on." thanks be to God who always leads us in triumph in Christ." हम इब्रानियों 2:10 में देखेंगे कि अब परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदैव विजय की ओर ले जाता है। Joshua succeeds Moses and wins the victory unreached by Moses. यहोशू मूसा का उत्तराधिकारी हुआ और वह विजय प्राप्त की जहां मूसा नहीं पहुंच सका। Christ will succeed the Moses law and win victory unreached by law. और मसीह मूसा की व्यवस्था का उत्तराधिकारी हुआ और विजय पाई जो व्यवस्था द्वारा अनरीचेबल थी। This brings us to a key message of the book of Joshua. God work must be done in God's way in order to receive God's blessings. यह हमें यहोशू की पुस्तक के एक मुख्य संदेश की ओर ले जाता है। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से किया जाना चाहिए। Hallelujah. Thank you, Jesus. May God bless this word. And I'm going to pray for a few minutes. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Blessing and honor and glory and power be unto thy name, O Lord my God. O Father of our Lord Jesus Christ, we come into your presence this morning.
Thank you, Lord. Thank you for your name is glorified through worship, through praise and worship, through testimony, and through the word. Lord, we thank you, Lord. Oh, Lord, my God, I praise in the name of Jesus Christ of Nazareth. Touch each and every family, each and every brother, each and every sister, whoever is watching us. Touch them, Lord. Bless them, Lord. Use them, Lord, for your glory. Thank you, Jesus. Hosanna, we thank and praise you. Messiah, we thank and praise you. King of Kings, we thank and praise you. You are the white horse, we thank and praise you. You are the blood of life, we thank and praise you. You are a good shepherd, we thank and praise you. Thank you for giving us this gift of life. We thank and praise you, wonderful God. We thank and praise you, merciful God. Bless each and everyone. Heal each and everyone. Touch each and everyone. Anoint each and everyone. Let your presence flow upon each and everyone. Let your fire of the Holy Ghost come upon everyone. Let them receive the fruits and the gifts of the Holy Ghost, Lord. Use them in whatever ministry, wherever they are. Use them for your kingdom, O Lord. As you are coming very soon, O Lord, prepare our hearts. Let your fire burn in our hearts. Lord, let us not become lukewarm and cold in these last days. Let our mouths be filled with your prophecies, with your visions, with your great, wonderful words, O Lord. Make us brighter, smarter, and focused on you like Joshua, O Lord. Make us your warriors, O Lord. Make us your prayer warriors, O Lord. Help us, O Lord. We thank and praise you, Master God. We pray for aspirational ministry. We pray for Pastor Samuel Singh Ji. We pray for his family. We pray for Pastor Parmesha. Lord, bless them. Keep them in good health. Use them more and more and more and more for your kingdom to glorify your name. In everything, your name be increased, O Lord, and our name be decreased. I give you all the honor. I give you all the glory. I give you all the praise. In Jesus' mighty and blessed name I pray. Amen, amen, amen. Over to you, Pastor Ji. Amen, amen, amen. Wonderful message. If you want to prosper in your life, first thing, be strong, be courageous. Where? In the Word of God. It's written, be courageous and strong. We have to be very strong in our faith, in our belief that Jesus is our Savior and He is our Lord who can conquer everything. So, यहोवा विजेता है, हमेशा रहेगा. Why? Because He is our shepherd. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं, हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता है मुझे. Worship Him. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है. मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है. क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है. सिर पर वो तेल मला है,
से चराता वो है। Hallelujah, hallelujah. Pastor Stephen from Jammu and Kashmir हमारे बीच में है। वो हमें हमारे आज के इस कलाम के लिए जो हमारे बीच में पेश किया गया दुआ करें। पास्टर स्टीफन जो कि हरियाणा से है, वो खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके जाएंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट ब्रदर विल्सन टू लीव अस विद द बेनेडिक्शन। Pastor Stephen from Jammu and Kashmir, are you there? Yes. Praise the Lord, praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पास्टर जी प्रेयर करें या लॉर्ड्स प्रे करना है? नहीं, प्रेयर। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें प्रभु जी आपस में मिलकर आपकी सताइश और आपके नाम को ऊंचा करने के लिए आपने एक अच्छा मौका दिया प्रभु यीशु मसीह जी। उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। खास करके तेरे दास के लिए प्रभु, तेरे बेटी के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आज एक अच्छा संदेश सुना है प्रभु यीशु मसीह जी। सच में प्रभु यीशु मसीह, उस संदेश के द्वारा आपने हमें इनकर्ज किया प्रभु जी कि हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु जैसे आप यहोशू के संग रहे, आज आप हमारे भी संग हैं प्रभु यीशु मसीह। परिस्थितियां आती हैं, हालात आते हैं, दुख चिंताएं आती हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तूने अपने दास से कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी। सच में प्रभु आज एक अच्छे वचन के लिए प्रभु जी, जो वचन आपकी जिंदगी देता है, जो वचन चंगाई देता है, जो वचन छुटकारा देता है प्रभु यीशु मसीह जी, जो वचन ने आज कार्य किया प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन आज एक एक के अंदर और सामर्थ के साथ बसने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हम तेरे वचन को लेकर चलते हैं प्रभु जी, आप हमें विजयी देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें जयवंत करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। हम इन दिनों में जयवंत होते जाए प्रभु यीशु मसीह जी। अपने दास को, परिवार को और ब्लेस करें प्रभु, और इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह, हर एक क्षेत्रों में इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह जी। पैशनल प्रभु यीशु मसीह फेलोशिप के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सैमुअल सर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह तेरे दास दासियां तेरे बच्चे जुड़े हैं प्रभु जी, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको आप नाम बेनाम आशीष दें प्रभु जी, सबके ऊपर आपकी ग्रेस रहे प्रभु जी, आपका अनुग्रह रहे प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु मसीह जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु यीशु मसीह जी। तेरा अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह आज हम बचे हुए हैं, तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, और आज हमने और गहराई से तेरे वचन को सीखा प्रभु यीशु मसीह जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सच में तेरा अभिषेक बंधनों को तोड़ता है प्रभु यीशु मसीह। आज ये वचन बहुतों के बंधन को तूने तोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह, आज तूने फ्री कर दिया प्रभु यीशु मसीह। सच में सुना है, पुत्र जिसे आजाद करता है वो आजाद है प्रभु यीशु मसीह जी। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे वचन ने आज बंधनों को, अंधकारों को हमारी लाइफ से, हमारी जिंदगियों से, हमारी सेवकाई से हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया प्रभु यीशु मसीह जी। और आज हम और हयात के साथ आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह, जैसे तेरा दास यहोशू आगे बढ़ गया प्रभु जी, और प्रभु जो बाकी जो सेवकाई रह गई है प्रभु जी, हम आगे बढ़ते जाए और करते जाए प्रभु यीशु मसीह जी। तेरे दासों को प्रभु आप आशीष दे, बरकत दे और बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह जी। इतने तेरे दास लोग, दासी लोग जुड़े हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना विनती सुन ली, ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। खुदा की सिखाई पानी में है। हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी शाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है वैसे जमीन पर। आज रोज की में जिससे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ला, परंतु बुराई से बादशाहत हमेशा हमेशा आपकी है। आमीन। हेलो। Thank you very much. Yes, benediction. Brother Wilson, can you do the benediction for us? The grace of
The grace of God and the love of Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with each and every one of us forever and ever. Amen. Amen, amen, amen. Thank you very much, Pastor brother. God bless you. इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, पास्टर प्रमेश हमारे बीच में हैं। बिहार में पास्टर पिंटू के ऊपर हमला हो गया है और वो कुछ प्रॉब्लम पहले से भी चल रही थी और वहाँ पे वही एक क्रिश्चियन है जो कि प्रभु का काम कर रहे हैं और इस समय अभी क्या है हमें भी पता नहीं है, लेकिन उनके ऊपर हमला हो गया है। आप उनके लिए तुरंत दुआ करें कि जो भी सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हुए और साथ में अनीता मसीह बीमार है, उनके लिए भी दुआ कर दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी तेरे हुजूरी में आते हैं प्रभु, तेरी उस सामर्थ को जो तूने हम सबों को दिया है प्रभु। आपने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब मेरा है और उस अधिकार से तूने हम सबों को इस संसार में रखा है कि हम आपकी सेवकाई में हम सब मिल करके आपके नाम को प्रभु जी महिमा देने पाए। प्रभु आज तेरे सेवक को जो आज तकलीफ में है पास्टर पिंटू, उनके साथ हो प्रभु। हम नहीं जानते कि उनको किस तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, पर तेरा हाथ उनके ऊपर है। कोई भी नुकसान ना होने पाए, कोई भी तकलीफ ना होने पाए और तेरी हिम्मत, तेरी आज्ञा प्रभु जी उनके साथ बनी रहे। जो कुछ वो कहें, जो कुछ उनके जुबान से निकले प्रभु सामर्थ की बात होने पाए। प्रभु उस जगह पर जैसा कलाम में लिखा है कि तुम चिंता ना करना, उस समय तुम्हें वो सारी चीजें बताई जाएंगी कि तुम्हें क्या बोलना है। तो प्रभु आज उनके साथ हो और होने दे कि वो वही कहें और वही बोले प्रभु जो तूने उनके मुंह में रखा है। प्रभु उस कलीसिया पर तेरा अनुग्रह हो, उनकी हिफाजत कर और होने दे कि वो सामर्थ के साथ तुझ में बने रहे और तेरी महिमा करते रहे। प्रभु जी हमने विश्वास के साथ मांगा, हम जानते हैं प्रभु कि तू हर एक बातों में तू अपने लोगों की सुध लेता है। हम प्रभु जी दुआ करते हैं जबकि सिस्टर बीमार है प्रभु उनके ऊपर अपने शिफा का हाथ रख, उन्हें चंगाई दे, उन्हें दे कि वो शिफा पाए और तेरी महिमा करे। प्रभु हम सब तेरे सामने जो कुछ भी मांगते हैं प्रभु, हम इस बात को जानते हैं कि तू उदारता से देता है और हमारी दुआओं को सुनता और उसका जवाब देता है। प्रभु जी हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।